हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों लिया? चौंका देने वाला रहस्य। सुनिए आज की इस अद्भुत कथा को, जो न केवल हमारे इतिहास का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक महान प्रेरणा भी है। ये कथा है उस महावीर हनुमान की, जिन्होंने अपने प्रभु की रक्षा के लिए पंचमुखी रूप धारण किया और इतिहास बदल दिया। मित्रों, ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये हमें बताती है कि जब हम अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जो असंभव को संभव बना देती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं श्याम एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शांति का मार्ग में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। रात्रि का वो प्रहर था जब अंधकार अपने चरम पर होता है, जब चांद भी अपनी चांदनी समेट लेता है और तारे भी अपनी चमक छिपा लेते हैं। उस घोर अंधकार में लंका की धरती पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा था जिसकी कल्पना मात्र से देवताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई युद्ध भूमि में अचेत पड़े थे। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं। वानर सेना में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई चीख रहा था, रो रहा था, छाती पीट रहा था। और उस भयंकर परिस्थिति के पीछे था महारावण का भयानक षड्यंत्र। वो महारावण जो पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी शक्ति रावण से भी अधिक थी, जिसके 5 मुख थे और हर मुख से अलग अलग शक्तियां निकलती थीं, जिसने माया से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया था। सुषेण वैद्य ने जब ये देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा, हे वानर राज सुग्रीव, ये तो माया का प्रभाव है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की आत्मा को किसी ने तंत्र विद्या से बांध दिया है। उनके प्राण तो शरीर में हैं, परंतु चेतना कहीं और है। यदि सूर्योदय से पहले उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उनके प्राण सदा के लिए इस शरीर को छोड़ देंगे। ये सुनकर वानर सेना में ऐसा विलाप हुआ जैसे सारी सृष्टि ही रो पड़ी हो। सुग्रीव ने अपना सिर पीट लिया। अंगद धरती पर गिर पड़े। नल और नील ने अपने हथियार फेंक दिए। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो अश्रु जो केवल दुख का नहीं, बल्कि असहायता का, विफलता का, हार मान लेने का था। पर एक योद्धा था जो चुप खड़ा था, जिसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, जिसके नेत्रों में आग धधक रही थी, जिसके पूरे शरीर से क्रोध की लपटें निकल रही थीं। वो थे पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने अपने प्रभु को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय छलनी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू उस भक्त के थे जिसका सब कुछ उसके प्रभु में समाया हुआ था। हनुमान जी ने गर्जना की, ऐसी गर्जना की कि पूरी लंका कांप उठी। उन्होंने कहा, रुको, सब रुको, अभी हार मानने का समय नहीं है। मेरे प्रभु जीवित है और जब तक इस हनुमान में एक भी सांस बाकी है, तब तक मैं उन्हें होश में लाकर रहूंगा। सुषेण वैद्य, आप बताइए क्या करना होगा। सुषेण ने कहा, हे पवन पुत्र, ये साधारण घाव नहीं है, ये तंत्र विद्या का प्रभाव है। किसी ने इन दोनों भाइयों को माया जाल में फंसाया है। उनकी आत्मा को किसी ने बंधक बना लिया है। जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं होती, ये चेतना में नहीं आएंगे। विभीषण आगे आए और बोले, हे हनुमान, मुझे पता चल गया है कि ये किसका कृत्य है। ये रावण के भाई महारावण का काम है। वो पाताल लोक का राजा है। उसने तंत्र मंत्र से श्री राम और लक्ष्मण की चेतना को पाताल लोक में बंदी बना लिया है। वो उन्हें अपनी आराध्य देवी चंडी को बलि चढ़ाना चाहता है। यदि बलि चढ़ गई तो प्रभु की चेतना सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर सबके चेहरे और भी उतर गए। पाताल लोक वो स्थान जहां से कोई जीवित वापस नहीं आया, जहां अंधकार ही अंधकार है, जहां अनगिनत राक्षस और असुर रहते हैं, जहां माया और तंत्र का साम्राज्य है। उस भयंकर स्थान में जाना और महारावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध करना, ये तो असंभव था। परंतु हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने कहा, तो मैं पाताल लोक जाता हूं।
मैं महारावण को परास्त करूंगा और अपने प्रभु की चेतना को वापस लाऊंगा। जो भी बाधा आएगी उसे मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। विभीषण ने चिंतित स्वर में कहा, परंतु हे पवनपुत्र, महारावण कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसके 5 मुख हैं। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि उसे कोई भी मार नहीं सकता। जब तक उसके 5 मुखों में जलने वाली 5 दीपक एक साथ ना बुझाए जाए, और वो 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में रखे हुए हैं, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक आकाश की ओर। जब तक वो सब एक साथ ना बुझे, महारावण अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। ये सुनकर सब निराश हो गए। एक साथ 5 दिशाओं में 5 दीपक कैसे बुझाए जा सकते हैं? ये तो एक योद्धा के लिए असंभव था। परंतु हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मेरे पिता पवन देव हैं, मैं उनका पुत्र हूं और मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो मुझे विरासत में मिली है। मैं कोई रास्ता निकालूंगा, आप बस प्रभु की सेवा करते रहिए। मैं सूर्योदय से पहले उनकी चेतना लेकर लौटूंगा। ये कहकर हनुमान जी ने पाताल लोक का मार्ग पूछा। विभीषण ने बताया कि लंका के दक्षिण में एक गुफा है। वो गुफा पाताल लोक का द्वार है, परंतु वो द्वार इतना संकरा और भयानक है कि कोई भी उसमें प्रवेश करने से डरता है। वहां हजारों सांप रहते हैं, जहरीले कीड़े हैं और अंधकार इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। हनुमान जी ने बिना एक पल गवाए उस गुफा की ओर चल पड़े। उनके कदम तेज थे। उनके मन में एक ही विचार था, प्रभु की रक्षा, केवल प्रभु की रक्षा। जब वो गुफा के पास पहुंचे तो देखा कि वो गुफा वास्तव में बहुत भयानक थी। उसके मुख से ठंडी हवाएं निकल रही थीं, जिसमें मृत्यु की गंध थी। चारों ओर सांपों की फुफकार सुनाई दे रही थी। हनुमान जी ने एक पल के लिए रुककर आंखें बंद की। उन्होंने अपने पिता पवन देव को याद किया, अपनी माता अंजनी को याद किया और सबसे बढ़कर अपने प्रभु श्री राम को याद किया। और फिर हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया। ऐसा उद्घोष कि पूरी गुफा गूंज उठी और वो गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, अंधकार और भी घना होता गया। रास्ता इतना संकरा था कि उन्हें अपना आकार छोटा करना पड़ा। वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। घंटों चलने के बाद उन्हें एक विशाल द्वार दिखाई दिया। वो द्वार पाताल लोक का प्रवेश द्वार था। उस द्वार पर एक विशालकाय राक्षस पहरा दे रहा था। उसका नाम था अहिरावण। वो महारावण का सेनापति था। जब उसने हनुमान जी को देखा तो हंस पड़ा। उसने कहा, अरे वानर, तू यहाँ कैसे आ गया? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं जाता? चल भाग जा, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, हे राक्षस, मैं अपने प्रभु श्री राम की चेतना लेने आया हूँ। रास्ते से हट जा, वरना मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा। अहिरावण क्रोध से भड़क उठा। उसने अपनी गदा उठाई और हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने उस गदा को ऐसे रोक लिया, फिर एक ही प्रहार में उस राक्षस को धरती पर पटक दिया। अहिरावण चीखा, तुम जानते नहीं तुमने क्या किया। महारावण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं महारावण से मिलना ही चाहता हूं, मुझे उसके पास ले चलो। अहिरावण डर गया। उसने द्वार खोल दिया और हनुमान जी को अंदर जाने दिया। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी दुनिया दिखाई दी। वहां सब कुछ उल्टा था। नदियां उल्टी बह रही थीं, पेड़ उल्टे लटके हुए थे। सूर्य की जगह एक काला गोला चमक रहा था। वहां का वातावरण इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि दूर एक विशाल महल है। वो महल महारावण का था। वो महल काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर आग की लपटें धधक रही थीं। उस महल के द्वार पर हजारों राक्षस पहरा दे रहे थे, परंतु हनुमान जी को किसी का डर नहीं था। वो सीधे उस महल की ओर बढ़ चले। जैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी को देखा, वे सब उन पर टूट पड़े, परंतु हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और उन सब राक्षसों को ऐसे उड़ाया जैसे आंधी तिनकों को उड़ा देती है। उनकी गर्जना से पूरा पाताल लोक कांप उठा। वे चीखे, मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हूं, मुझे महारावण से मिलना है, उसे बाहर आने दो। महल के अंदर से एक भयंकर आवाज गूंजी। ये आवाज महारावण की थी। उसने कहा, तो तू है वो वानर जिसने मेरे भाई रावण को परेशान किया। अच्छा किया जो तू यहां आ गया। अब तू यहीं रहेगा सदा के लिए। और महल के द्वार खुल गए। उसमें से निकला एक भयंकर राक्षस। उसके 5 मुख थे, हर मुख अलग अलग दिशा में था। उसकी 10 भुजाएं थीं,
हर हाथ में एक अलग हथियार था। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें से आग निकल रही थी। वो था महारावण, पाताल लोक का सर्वशक्तिशाली राजा। महारावण ने हंसते हुए कहा, देखो देखो कौन आया है। वही छोटा सा वानर जो समुद्र पार कर गया था, जिसने लंका जलाई थी। अब बता वानर, क्या चाहिए तुझे? हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हे राक्षस, मैं अपने प्रभु श्री राम की चेतना लेने आया हूं। रास्ते से हट जा, वरना मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा। महारावण क्रोध से भड़क उठा। उसने अपनी गदा उठाई और हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने उस गदा को ऐसे रोक लिया, फिर एक ही प्रहार में उस राक्षस को धरती पर पटक दिया। अहिरावण चीखा, तुम जानते नहीं? पता है मैं कौन हूं? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे 5 मुखों में 5 दीपक जलते हैं। जब तक वो सब एक साथ नहीं बुझते, मैं अमर हूं। और वो दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में हैं। तू अकेला कैसे उन्हें बुझाएगा? ये कहकर महारावण ने हनुमान जी पर हमला कर दिया। उसके सभी हथियार एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, परंतु हनुमान जी भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने एक एक हथियार को रोका। वो लड़े, घंटों लड़े। उनका युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा पाताल लोक हिल गया। देवता भी आकाश से ये युद्ध देख रहे थे, परंतु महारावण अमर था। हनुमान जी कितना भी प्रहार करें, महारावण को कुछ नहीं होता था। हनुमान जी समझ गए कि जब तक 5 दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाएंगे, महारावण को हराया नहीं जा सकता। परंतु 5 दिशाओं में एक साथ कैसे जाया जाए, ये असंभव था। हनुमान जी ने युद्ध रोक दिया। वो एक क्षण के लिए खड़े हो गए। उनके मन में विचार आया, क्या करूं, कैसे इस राक्षस को हराऊं? मेरे प्रभु की चेतना इसके बंधन में है। यदि मैंने इसे नहीं हराया तो प्रभु की जान चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। और तभी हनुमान जी को अपने पिता पवन देव की याद आई। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने एक बार कहा था, बेटा, तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो मुझ में है। तुम किसी भी रूप में बदल सकते हो। तुम अपने शरीर को कई भागों में बांट सकते हो। यदि कभी जरूरत पड़े तो अपनी इस शक्ति का प्रयोग करना। हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपना मार्ग मिल गया था। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वो पंचमुखी रूप धारण करेंगे। 5 मुख, 5 दिशाएं, 5 दीपक, सब एक साथ। हनुमान जी ने आंखें बंद की। उन्होंने अपने इष्ट देव श्री राम का ध्यान किया। उन्होंने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया। उन्होंने माता अंजनी को याद किया और फिर उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया। वो मंत्र जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया था, ओम हा हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। और जैसे ही ये मंत्र उनके मुख से निकला, उनके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उनका शरीर तेज से चमकने लगा। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर एक एक करके उनके 4 और मुख प्रकट होने लगे। पहला मुख प्रकट हुआ पूर्व दिशा की ओर। वो था भगवान वराह का मुख। वो मुख जो पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में गया था। वो मुख जो अथाह शक्ति का प्रतीक था। दूसरा मुख प्रकट हुआ पश्चिम दिशा की ओर। वो था भगवान नरसिंह का मुख। वो मुख जो हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी राक्षस का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ था। वो मुख जो क्रोध और न्याय का प्रतीक था। तीसरा मुख प्रकट हुआ उत्तर दिशा की ओर। वो था गरुड़ का मुख। वो पक्षी जो भगवान विष्णु का वाहन है। वो मुख जो गति और पराक्रम का प्रतीक था। चौथा मुख प्रकट हुआ दक्षिण दिशा की ओर। वो था हयग्रीव का मुख। वो अश्वमुख जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक था, जिसने वेदों की रक्षा की थी। और मध्य में रहा हनुमान जी का अपना मुख। वो मुख जो केवल अपने प्रभु श्री राम के लिए धड़कता था। इस प्रकार हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। उनके 5 मुख, 10 हाथ और उनका विशाल शरीर देखकर महारावण भी चौंक गया। उसने कभी ऐसा रूप नहीं देखा था। ये रूप इतना तेजस्वी था, इतना शक्तिशाली था कि सारे राक्षस डर से कांपने लगे। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप से गर्जना की। वो गर्जना 5 दिशाओं में गूंजी। वो गर्जना इतनी भयंकर थी कि महारावण के महल की नींव हिल गई। सारे राक्षस भाग खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे महारावण, अब देख मेरा असली रूप। और फिर हनुमान जी ने अपना महासंग्राम शुरू किया। उनके 5 मुख एक साथ कार्य करने लगे। वराह मुख ने पूर्व दिशा की ओर देखा और उस दिशा में रखे दीपक को अपनी शक्ति से बुझा दिया। नरसिंह मुख ने पश्चिम दिशा की ओर देखा और अपनी भयंकर गर्जना से उस दिशा के दीपक को बुझा दिया।
गरुड़ मुख ने उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरी और अपनी तेज गति से उस दीपक को बुझा दिया। हयग्रीव मुख ने दक्षिण दिशा की ओर अपना ज्ञान प्रसारित किया और उस दीपक को बुझा दिया। और स्वयं हनुमान मुख ने आकाश की ओर देखा और अपनी भक्ति की शक्ति से उस पांचवें दीपक को बुझा दिया। ये सब एक साथ एक ही क्षण में हुआ। पांचों दीपक एक साथ बुझ गए और जैसे ही वो बुझे, महारावण की शक्ति समाप्त हो गई। उसका वरदान खत्म हो गया। वो अब अमर नहीं रहा। महारावण चीखा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा वरदान, मेरी शक्ति, ये सब कैसे? परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप में महारावण पर अंतिम प्रहार किया। उनके पांचों मुखों से एक साथ शक्ति निकली। वराह की शक्ति, नरसिंह का क्रोध, गरुड़ की गति, हयग्रीव का ज्ञान और हनुमान की भक्ति, सब ने मिलकर महारावण को घेर लिया। महारावण लड़ा, बहुत लड़ा, परंतु अब उसके पास अमरता का वरदान नहीं था। हनुमान जी के प्रहार उस पर असर कर रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से महारावण के सभी पांचों मुखों को एक साथ कुचल दिया। महारावण चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसके ऊपर अपना पैर रखा और कहा, यह है उस भक्ति की शक्ति, यह है उस प्रेम की शक्ति जो एक भक्त अपने प्रभु के लिए रखता है। तूने मेरे प्रभु को बंदी बनाने की गलती की, अब भुगत इसका फल। महारावण की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था कि उसकी हार हो गई। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तू धन्य है हनुमान, तूने वो कर दिखाया जो असंभव था। तेरी भक्ति अमर है, तेरा नाम सदा के लिए अजर अमर रहेगा। और इस प्रकार महारावण का अंत हुआ। पाताल लोक के सबसे शक्तिशाली राक्षस को हनुमान जी ने परास्त कर दिया। महारावण की मृत्यु के साथ ही उसका सारा मायाजाल समाप्त हो गया। जिसने तंत्र मंत्र से श्री राम और लक्ष्मण की चेतना को बांधा था, वो सब टूट गया। हनुमान जी ने देखा कि महल के एक कक्ष में दो दिव्य प्रकाश बंधे हुए थे। वो प्रकाश थे श्री राम और लक्ष्मण की चेतना के। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप से उन प्रकाशों को मुक्त किया। उन्होंने उन प्रकाशों को अपने हृदय से लगाया, अपनी आंखों से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, राहत के आंसू। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब आप सुरक्षित हैं, अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर हनुमान जी ने उन प्रकाशों को लेकर पाताल लोक से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। परंतु अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि महारावण मर चुका था और सभी राक्षस भाग चुके थे। जब हनुमान जी पाताल लोक से बाहर निकले तो अभी भी रात थी, परंतु सूर्योदय होने में कुछ ही क्षण बचे थे। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पवन वेग से उड़ान भरी। वो इतनी तेजी से उड़े कि हवा भी उनके पीछे रह गई। वो सीधे युद्ध भूमि में पहुंचे, जहां श्री राम और लक्ष्मण अभी भी अचेत पड़े थे। हनुमान जी ने उन दोनों प्रकाशों को श्री राम और लक्ष्मण के शरीर में स्थापित किया और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री राम और लक्ष्मण की आंखें खुल गईं, उनमें चेतना लौट आई, वो जीवित उठे। जैसे ही ये हुआ, पूरी वानर सेना में जयकारे गूंज उठे। सब खुशी से नाचने लगे, रोने लगे, हंसने लगे। सुग्रीव ने हनुमान जी को गले लगा लिया, अंगद ने उनके चरण छुए, सब ने हनुमान जी की जय जयकार की। श्री राम ने हनुमान जी को देखा। उन्होंने अभी भी हनुमान जी का पंचमुखी रूप देखा। वो मुस्कुराए, उनकी आंखों में प्रेम था, गर्व था। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुमने फिर से मेरी रक्षा की, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप त्याग दिया और अपने सामान्य रूप में आ गए। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। मैं तो आपका दास हूँ। मेरा सब कुछ आपका है, मेरी शक्ति आपकी है, मेरा जीवन आपका है। ये सब आपकी कृपा है प्रभु। श्री राम ने हनुमान जी को उठाया, उन्हें गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम केवल दास नहीं हो, तुम मेरे सखा हो, मेरे भाई हो। आज से तुम्हारा ये पंचमुखी रूप सदा के लिए अमर हो गया। जब जब भक्त संकट में होंगे, जब जब बुराई का नाश करना होगा, तब तब तुम्हारा ये रूप सहायता करेगा। तुम्हारा ये रूप भक्तों की रक्षा करेगा, दुष्टों का नाश करेगा। और इस प्रकार हनुमान जी के पंचमुखी रूप को दिव्य मान्यता मिल गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पूरा ब्रह्मांड हनुमान जी की जयकार से गूंज उठा। ये कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु इसका संदेश अनंत है। ये संदेश युगों युगों तक चलता रहेगा।
पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हनुमान जी के इस पराक्रम को याद करेंगे, उनकी भक्ति को याद करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। जय बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।